रूस यूक्रेन जंग अब हर दिन विध्वंसक होती जा रही है। यूक्रेन अब रूस के सैन्य ठिकानों के साथ रिहायशी इलाकों पर भी हमला कर रहा है। रूस के स्टारोबेल्सिक प्रोफेशनल कॉलेज पर ड्रोन अटैक में 6 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि कई छात्र घायल हो गए हैं। यूक्रेन के उस कदम से पुतिन ने प्रतिशोध का प्रण लिया है। पुतिन की आक्रामकता किसी भी समय महाविनाश में बदल सकती है। वहीं पुतिन और उनकी सेना पिछले एक हफ्ते से जो कुछ कर रही है, उससे न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि पूरे यूरोप पर एटमी खतरा मंडराने लगा है। पुतिन ने बेलारूस में एटमी बारूद का ढेर लगा दिया है। पुतिन के इस कदम के बाद यूरोप में ऐसा भय व्याप्त हुआ है कि ट्रंप को उनका रक्षक बनना पड़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्टारोबेल्स के कॉलेज पर हमले से भड़के हैं पुतिन ने विनाशक कार्रवाई का आदेश दिया है। पुतिन के आदेश पर रिवेंज प्लान बना रही है सेना। पुतिन ने कहा है कि गलती से नहीं हुआ ये हमला। तो पुतिन ने विनाशक कार्रवाई की है, रिवेंज प्लान बना रही है रूस की सेना। पुतिन ने कहा है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। ये एक बड़ा ड्रोन हमला था जिसमें कई छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। कई छात्र और युवा घायल बताए जा रहे हैं। रूस के कॉलेज पर हमला हुआ है। अब पुतिन का बदला होगा क्या? खबर क्या है, जान लीजिए। स्टारोबेल्स के कॉलेज पर हमले से पुतिन नाराज हैं। सेना को रिवेंज प्लान बनाने का आदेश पुतिन ने दे दिया है। पुतिन ने रूस की सेना से डिटेल्ड अटैक प्लान मांगा है। पुतिन ने कॉलेज पर हमले को टेरर अटैक बताया है। पुतिन हमले को एक्सीडेंटल मानने को तैयार नहीं है। पुतिन ने कहा है कि स्टारोबेल्स के आसपास सैन्य बेस नहीं है। रिवेंज प्लान में लेकिन क्या होगा वो जान लीजिए। यूक्रेन के ड्रोन कमांड सेंटर, यूक्रेन के बड़े सैन्य ठिकाने, यूक्रेन की सैन्य सप्लाई लाइन, यूक्रेनी हथियार डिपो निशाने पर होंगे। और हमला कैसे होगा, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। बड़े मिसाइल हमले की संभावना है। लंबी दूरी के ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। सैकड़ों विमानों से एयर स्ट्राइक भी की जा सकती है। तो पुतिन ऑर्डर दे चुके हैं। पुतिन का यह कहना है कि एक बड़ा प्लान बनाया जाए और उसके बाद यूक्रेन को इस हमले का जवाब दिया जाए। पुतिन इस हमले को एक्सीडेंटल हमला मानने को पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो पुतिन का बारूदी ऑर्डर क्या है वो भी जान लीजिए, और मकसद क्या है। पहला जो मकसद है वो ये है कि यूक्रेन को डील के लिए मजबूर किया जाए। रूस की शर्तों पर सरेंडर करवाना यूक्रेन द्वारा पुतिन का बड़ा मकसद है। दूसरा ये कि सरेंडर नहीं तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल होगा। यूक्रेन में सभी सैन्य लक्ष्य पूरे करना भी पुतिन का एक बड़ा मकसद है। स्टारोबेल्स प्रोफेशनल कॉलेज पर ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक से हॉस्टल की बड़ी इमारत ढह गई है। हमले के समय बिल्डिंग में 86 छात्र मौजूद थे। हमले में 39 छात्र घायल हो गए। 6 की मौत की पुष्टि हुई है। मलबे में कई छात्रों के फंसे होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। तो ये बड़ा हमला है और पुतिन इससे बहुत ज्यादा खफा हैं। तो कॉलेज पर ड्रोन हमला हुआ है। मॉस्को तक दहल गया है इस हमले की वजह से। कहां हमला हुआ जानिए। स्टारोबेल्स प्रोफेशनल कॉलेज है जहां हमला हुआ, और यह हमला किस तरह से किया गया। ड्रोन से विनाशक अटैक किया गया। हमले से हुआ यह है कि हॉस्टल की इमारत ढह गई है। 39 छात्र घायल हो गए हैं। 6 छात्रों की मौत की पुष्टि हुई है। कई के वहां फंसे होने की खबर भी है। बड़ी बात यह है कि हमला 4 फिक्स्ड विंग ड्रोन से किया गया है। 5 मंजिला हॉस्टल में दूसरी मंजिल तक ढह गई है। राहत टीम ने मलबे से 3 लोगों को जिंदा बाहर निकाला है। शहर के कई इलाकों में भी इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। शहर में 16 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया था। तो रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर एक्सरसाइज की तस्वीरें जारी की हैं। दावा है कि बेलारूस तक परमाणु हथियार पहुंच गए हैं और इस्कंदर मिसाइल यूनिट्स को लॉन्च के लिए तैयार किया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने पोलैंड में अतिरिक्त 5000 सैनिक भेजने का फैसला लिया है। सवाल यह है कि क्या बेलारूस अब रूस और नेटो के बीच सबसे खतरनाक बफर जोन बनता जा रहा है। यूरोप में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी घटाने की खबरों के बीच ट्रंप प्रशासन ने अब पोलैंड में अतिरिक्त 5000 सैनिक भेजने की घोषणा की है। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने इस फैसले के लिए ट्रंप को शुक्रिया कहा है।